तो जी नमस्कार दोस्तों, मैं सत्य प्रताप स्वागत करता हूं आपके अपने इस राजा सर क्लास एजुकेशनल चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग का और यूपी पुलिस कांस्टेबल आपको पता होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं। इसमें जो परीक्षा हुई थी लीक हो गई थी, आपको पता होगा। तो इन परीक्षाओं में पिछली परीक्षाओं में जो लीक हुई थी उनमें मानसिक अभिरुचि के बहुत ही क्वेश्चन आए थे। वह क्वेश्चन एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं बार बार पूछे जाते हैं, जो हम इस वीडियो में बताएंगे। यदि आप उनको अच्छे से समझ लेते हैं तो आप वास्तव में मानसिक अभिरुचि मतलब रीजनिंग का वह चैप्टर जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो वो यूपी पुलिस या किसी भी भर्ती में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको करना क्या होगा, तो इस तरीके जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको ध्यान से समझना है। और जो 2024 में आपको पता होगा कि 23, 24, 25 अगस्त को और 30, 31 अगस्त को पेपर हैं। 5 दिन पेपर चलेंगे और 10 पालियों में इसके पेपर होंगे। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा को मात्र कुछ ही समय बच रह गया है। लगभग मान के चलिए 10 से 15-20 दिन रह गए हैं। तो इसमें आप अपनी मानसिक अभिरुचि की तैयारी करके अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम मानकर चलें तो कम से कम 20 नंबर का जो पेपर होगा वो मानसिक अभिरुचि से मिलकर बनेगा, क्योंकि उसमें 4 से 5 क्वेश्चन 10, अगर 20 नहीं मानते तो 10 क्वेश्चन तो मानकर चलिए, ठीक है। 10 नंबर के क्वेश्चन तो मानकर चले तो 10 नंबर बेकार तो नहीं होंगे। तो चलिए हम बगैर देरी किए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और लाइक कर देना। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लें क्या है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आप एक सरकारी अधिकारी हैं। आपसे आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कुछ जानकारी मांगी गई हैं। आपको सूचित विश्वास है कि आप जानकारी मांगने व्यक्ति को जानते हैं, मतलब जिसने आपसे जानकारी मांगी है उसको आप जानते हैं, और आप आश्वस्त हैं कि जानकारी का दुरुपयोग किया जाएगा। तो आप क्या करेंगे ऐसे में। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों का जो दिमाग है उस समय पर बिल्कुल डाउन हो जाता है और वह इस तरीके के क्वेश्चनों को नहीं कर पाते हैं। तो जब वो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, अच्छा रिजल्ट नहीं बना पाएंगे, तो आप बताएं वो एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करेंगे। तो उनके लिए हम आपको बता दें कि हम थोड़ा इसका पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे जी। इस तरीके के ऑप्शन हम आपको पढ़कर भी बता देंगे कि आप जानकारी ना देने के लिए एक उपाय ढूंढेंगे। तो यदि हमें जानकारी ना देना पड़े, ठीक है, तो उपाय ढूंढेंगे। और ये उपाय ढूंढते हुए या फिर दूसरा ये करेंगे, ये जानकारी दे देंगे और गलत जानकारी देंगे ताकि उसके दुरुपयोग की संभावना को कम किया जा सके। और डी वाला ऑप्शन है कि जानकारी देने में जितनी संभव हो सके उतनी ही देरी करेंगे। तो भाई इस तरीके के 4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि आप एक सरकारी अधिकारी हैं। आपसे आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कुछ जानकारी मांगी गई है। आपको सूचित किया गया है कि विश्वास है कि आप उस जानकारी मांगने वाले व्यक्ति को जानते भी हैं, तो आप आश्वस्त हैं, आप उससे और कुछ नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से जानकारी का दुरुपयोग किया जाएगा। आश्वस्त हैं कि जानकारी का दुरुपयोग किया जाएगा। आपको लगता है कि जानकारी का दुरुपयोग किया जाएगा, तो आप क्या करेंगे। लेकिन आप उसको जानते हैं और जो कानून है, कानून को हम तोड़ नहीं सकते। तो देखो भाई, पहले तो आप जानकारी ना देने के लिए उपाय ढूंढेंगे, तो बिल्कुल गलत। भाई आप एक सरकारी अधिकारी हैं, आपको उपाय नहीं ढूंढना बल्कि जानकारी यदि है आपके पास तो दे देनी चाहिए। लेकिन उसमें क्या करना चाहिए, 2 से 4 जो अधिकारी उनके बीच में आकर जानकारी देनी चाहिए। फिर है बी वाला ऑप्शन, जानकारी देंगे। तो जो अपन बाद में देख लेते हैं।
फिर गलत जानकारी देंगे ताकि उससे दुरुपयोग की संभावना को कम से कम किया जा सके। तो दोस्तों जानकारी यदि दे ही रहे हैं तो फिर पूरी दें। यदि आगे चल के कोई गलती होती तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? आप होंगे, क्योंकि आपने जानकारी सही नहीं दी है। और जानकारी देने में जितनी संभव उतनी देरी करेंगे तो भाई जानकारी तो आपको देनी पड़ेगी, चाहे देरी करें या जल्दी करें। यदि जल्दी कर देंगे तो आपका जो खतरा है वो कम हो जाएगा। तो हमारे हिसाब से डी वाला ऑप्शन भी गलत माना जाएगा। डी गलत है, सी गलत है, ए गलत है। तो आप क्या करेंगे? बी वाला ऑप्शन को चूज करेंगे, बी वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, जानकारी दे देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? आप नगर निगम में एक अधिकारी हैं। क्या है? आप नगर निगम में एक अधिकारी हैं, ठीक है। और एक सरकारी गैर संगठन के कुछ स्वयं सेवकों ने एक स्कूल में चित्रकारी कर दी है। गैर संगठन के जो कुछ स्वयं सेवक हैं उन्होंने एक स्कूल की चित्रकारी कर दी है। तो क्या होगा अगर मसाले चित्रकारी से पहले आपसे क्या अनुमति नहीं ली, चित्रकारी से पहले आपसे अनुमति नहीं ली, तो आप क्या करिए ऐसे में? तो स्वयं सेवकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे या स्वयं सेवकों से मिलेंगे और समझने की सत्य लेना आवश्यक है, उसकी जांच कर लेना आवश्यक है, पूर्व प्रभावी ले देंगे, ठीक है। और क्या करेंगे? स्वयं सेवकों को चित्रकारी को साफ कर पूर्ववत करने को कहेंगे। या फिर आप सरकारी संपत्ति को वायरल करने के लिए आरोप में स्वयं सेवकों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस तरीके के जब क्वेश्चन आते हैं तो आप पहले तो आप स्वयं सेवकों से मिलेंगे दोस्तों। तो देखो ए वाला ऑप्शन आपका गलत रहेगा और स्वयं सेवकों से चित्रकारी के साफ कर पूर्ववत करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। फिर आएगा गिरफ्तार किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। पहले तो आप स्वयं सेवकों से मिलेंगे और समझेंगे कि सत्य क्या है, सत्यता जांच करनी चाहिए। और पूर्व प्रभावी अगर आपके बस की नहीं हो, आप नहीं कर पाएंगे, जो ऊपरी पद के लोग होते हैं उनको फोन लगाकर आप पूछेंगे कि सर ऐसा ऐसा मसला है, हमें अब क्या करना चाहिए, तो वो इसकी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। 2 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, तो आपको क्या करना है? वीडियो देखी है, वीडियो समझ में आई है तो चैनल को पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। पूरी देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लेकिन यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है, पढ़ने में मजा आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।